प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। किसी गांव में एक बहुत ही ईमानदार शख्स रहता था। लोग इस पर बहुत एतबार करते थे और अपने फैसले उस शख्स पर छोड़ देते थे। वो शख्स बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के लड़ाई झगड़े ख़त्म करवा देता था। एक दिन वो मुझे अपनी आप बीती सुनाता है कि कुछ लोग उस शख्स के पास आए और कहने लगे, हम अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं। अगर आप हमारी ज़मीन के दाम अच्छे लगा देंगे तो लोग हमारी ज़मीन महंगे दामों खरीद लेंगे। बस आपसे जो भी पूछे आपने वही रेट बताना है जो हम आपसे कहेंगे। इस काम के लिए हम आपको 1 लाख रुपए बतौर तोहफा देंगे। वो शख्स बहुत ईमानदार था, लेकिन दोस्तों एक ना एक बार लालच ज़रूर इंसान पर हावी हो जाता है और ऊपर से 1 लाख एक झूठ बोलने पर मिल रहा था। वो शख्स राज़ी हो गया। जब उस ज़मीन के ग्राहक आए तो ज़मीन मालकान ने कहा, फ़लाँ बंदा हमारी ज़मीन का ये रेट लगा रहा है, हम तो इससे भी महंगी बेचना चाहते हैं। वो ग्राहक उस ईमानदार शख्स के पास आए और कहने लगे, भाई आपकी ईमानदारी पर हमको शक नहीं, बस आपने जो भी रेट इस ज़मीन का लगाया है वो हमें बता दें। उस शख्स ने इन्हें वो रेट बता दिया। इन लोगों ने ज़्यादा पैसे देकर वो ज़मीन खरीद ली। वादे के मुताबिक ज़मीन मालकान ने उस ईमानदार शख्स को झूठ बोलने के इवज़ में 1 लाख रुपए बतौर तोहफा दे दिया। वो शख्स पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। लोगों की नज़रों में वो ईमानदार ही रहा, लेकिन एक नज़र से छुप नहीं सका, और वो थी अल्लाह ताला की ज़ात जो सब कुछ देख रही थी। उसकी नज़रों में वो शख्स बेईमान हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो शख्स एक भैंस लेने के लिए मंडी जा रहा था। दिन के 12 बजे का टाइम था। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और इस शख्स की कानपट्टी पर पिस्टल रख दिया। उस ईमानदार शख्स ने मोटरसाइकिल साइड पर लगा दी। डाकुओं ने उससे पैसे छीने और फरार हो गए। वो शख्स अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैंने झूठ बोलकर 1 लाख लिया था, आज मेरा 2 लाख चला गया। मैं आइंदा कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही पैसों का लालच करूँगा। इसी तरह एक मोबाइल ठीक करने वाला इंसान भी बहुत ईमानदार था। शायद कभी कोई भूल चूक हो गई हो तो कोई उज़र नहीं, लेकिन वो अपनी बात का पक्का और सच्चा था। वो अपनी आप बीती सुनाता है जो कि बिल्कुल सच्ची है। एक बार उसे किसी ग्राहक ने मोबाइल बेचने के लिए दे दिया कि जितने का बिकेगा अपना 1000 रुपये कमीशन रखकर बाकी रकम मुझे दे देना। वो दुकानदार राज़ी हो गया और मोबाइल सेल करने के लिए रख लिया। अगले दिन उसका सौदा उसने आगे 18,000 में तय किया, जबकि 15,000 ग्राहक को बताया। इसमें भी अपना कमीशन 1,000 रुपये रख लिया। ग्राहक को सिर्फ 14,000 रुपये देकर रवाना कर दिया। अब बाकी का 3,000 झूठ बोलकर अपने पास रख लिया। किसी भी काम का असूल ये होता है, जितने का सौदा किया उतने ही चीज़ बेचने वाले को बताना ज़रूरी होता है। आप अपना कमीशन जितना भी रखो, ग्राहक को ज़रूर बताओ। ये उसकी मर्ज़ी होती है, वो आपको इतना कमीशन दे या ना दे। झूठ बोलकर रखोगे तो बेईमानी होगी। ऐसा ही उस शख्स ने किया जो 3,000 रुपये झूठ बोलकर रखे थे। उनका एक मोबाइल पैनल मंगवाया। अब एक ग्राहक वो पैनल डलवाने आया तो उसने वो पैनल का सौदा 4,000 में तय किया। ग्राहक राज़ी हो गया। वो शख्स बहुत सारे पैनल लगाता था और उसका तजर्बा भी काफ़ी था। पैनल को फिट करने से पहले उसे चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसको गम लगाकर फिट किया तो उस पैनल का टच काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पैनल टूट गया पर चला नहीं। अब हर इंसान को जो भी ये स्टोरी सुन रहा होगा उसे लगता होगा कि पैनल को गम ज़्यादा लग चुकी होगी या फिट करने के दौरान ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। लेकिन आप ये भी सोचें कि वो शख्स एक दिन में 5 या 7 पैनल मोबाइलों में फिट करके ग्राहकों को देता था, तो उससे वही पैनल क्यों टूटा? गम का ज़्यादा लगना एक ज़रिया था। वो इसलिए टूटा कि वो पैसे उसने झूठ बोलकर कमाए थे और सिर्फ उतने ही पैसे अल्लाह ताला ने ज़ाया कर दिए। उस शख्स ने जब जहन पर जोर डाला तो उसे वो 3,000 याद आ गया जो उसने झूठ बोलकर उस शख्स से लिए थे। उसने भी अल्लाह ताला से तौबा की और आइंदा से सच बोलने लगा। एक स्टोरी आपको और सुनाता हूँ जो कि सऊदीया पलट इंसान था और उसने अल्लाह का घर भी देखा हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल ठीक करने की शॉप थी। उसने भी किसी इंसान से झूठ बोलकर उसकी मोटरसाइकिल का गरारी सेट डाला और पैसे ले लिए, जबकि मोटरसाइकिल के चैन में कोई चीज़ अटकी हुई। अगले दिन उस शख्स की खुद की मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो गया और उसके खुद के डबल पैसे इस पर लग गए। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी को धोखा देते हो, झूठ बोलकर पैसे कमाते हो,
या किसी का हक खाते हो या किसी का बुरा चाहते हो तो सबसे पहले आपका बुरा होगा। किसी का नुकसान करोगे तो अल्लाह ताला आपका भी नुकसान करेगा। अगर किसी के घर में आग लगाओगे तो वही आग आपके घर को भी जला देगी। आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आपकी चोरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन आप सोचते हो ये मुकद्दर में लिखा था या मेरी किस्मत ही ऐसी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके अमाल का ही आपको बदला दिया जाता है। अगर आप किसी को लूटोगे तो कोई आपको भी लूट लेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्लीज़ अभी भी सोचने का वक्त है। सोच लीजिए और अच्छे बन जाइए। जब दुनिया से चले गए तो तौबा भी कबूल नहीं होती। शुक्रिया, खुदा।